हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 बहुपद इंट्रोडक्शन का तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 के सवालों को कैसे बनाया जाए। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारा एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। इतना करने के बाद हम लोग एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ये तीनों का ग्राफ खींचना सीखेंगे कि आखिर ये तीनों बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और इसमें 2.1 में जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में चाहे एक्सरसाइज में, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि 2 नंबरिया में पूछेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए होगा क्या कि एक्सरसाइज 2.1 में आपको ग्राफ दिया रहेगा बहुपद का। जिसे मान लीजिए इसको कथी बोलते हैं, एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स होगा, यहाँ एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष या वाई एक्सिस, इसको वाई बोलेंगे, इसको वाई डैश। तो ई वाला लाइन है, जो ई वाला रेखा है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ई वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। तो ये हमारा एक्स अक्ष हुआ, ये हमारा वाई अक्ष हुआ। अब बहुपद का ग्राफ दिया रहेगा, बहुपद का आपको ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ का मतलब बहुपद से बनाए हुआ एगो लाइन। ई लाइन हमारा फिक्स है, अभी एक्स अक्ष वाई अक्ष, अभी बहुपद का ग्राफ इसमें नहीं है। तो हम बना रहे हैं अब बहुपद का ग्राफ। जैसे ऐसे बना दिए, ये हो गया हमारा बहुपद का ग्राफ। तो ये बहुपद का जो ग्राफ है, ये बहुपद का कोई ना कोई नाम होगा। तो मान लेते हैं बहुपद का नाम क्या था, पी एक्स था। उसी बहुपद से ही वाला ग्राफ को बनाया गया है, हम लोग आगे बनाना सीखेंगे। अब इसमें बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि बहुपद का ग्राफ हम आपको दे दिए हैं, बहुपद का ग्राफ, आप बताइए इस बहुपद का शून्य का कय गो होगा। मतलब कि ये ग्राफ को देख के, ये फोटो को देख के आपको बता देना है कि शून्य कय गो होगा। ऐसे तो हम लोगों को अगर बहुपद दिया रहता, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसमें कय गो शून्य होगा। तो ये कौन बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। सबसे बड़का घात है 2, तो द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद का शून्य कय गो होता है, जितना घात उतने शून्य। 2 घात है तो शून्य भी हो जाएगा 2। 3x माइनस 5, इस बहुपद का घात कितना है, 1 है। तो ये रैखिक बहुपद चाहे या घातीय बहुपद। तो पूछता अगर इस बहुपद का शून्य कितना है, तो घात अगर 1 रहता है तो शून्य भी उसका होगा 1। तो बहुपद दिया रहेगा तो बताना आसान है, और उससे भी आसान है जब ग्राफ दिया रहे। यहाँ हमको नहीं दिया हुआ है बहुपद इसके जैसा, ऐसा एक्स वाला चीज बहुपद दिया ही नहीं है, हमको सिर्फ ग्राफ दिया है। ये ग्राफ दे के, बहुपद का ग्राफ दे के हमसे पूछ रहा है कि ये ग्राफ दे के बताओ कि शून्य कय गो होगा। तो देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखना है शून्य को बताने के लिए, शून्य को बताने के लिए आपको देखना है एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष यानी कि हाई वाला लाइन, हाई वाला ये है ना एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को, और देखना है ग्राफ को, बहुपद के आलेख कहिए चाहे ग्राफ को देखना है। तो ये हमारा हुआ बहुपद का ग्राफ, ये हमारा हुआ एक्स अक्ष। अभी देखिए कि जो बहुपद का जो ग्राफ है या फिर आलेख है, ये एक्स अक्ष को कई जगह काट रहा है, कई जगह काट रहा है। जय जगह काटेगा उतने कथी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर 3 जगह काट रहा है बहुपद का ग्राफ, किसको, एक्स अक्ष को। बहुपद का ग्राफ अगर एक्स अक्ष को 3 जगह काट रहा है तो 3 गो शून्य। अगर बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह काट रहा है तो 2 गो शून्य। अगर बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को एको जगह नहीं काट रहा है तो शून्य कय गो होगा, 0। मतलब कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही उसका शून्यक हुआ, अगर नहीं काटा तो शून्यक हो जाएगा 0, एक गो शून्यक नहीं हो। जैसे इसमें देखिए, इसमें कय गो शून्यक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा बहुपद का ग्राफ है, हाई वाला बहुपद का ग्राफ है। तो एक्स अक्ष को कई जगह काट रहा है, एगो यहाँ काट रहा है ग्राफ, आई एक्स अक्ष, एगो यहाँ काट रहा है 2 जगह, एगो यहाँ काट रहा है 3 जगह, यहाँ काट रहा है कि नहीं। तो ये बहुपद का ग्राफ तो काट रहा है लेकिन एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो वाई वाला को काट रहा है, तो इसको नहीं, एक्स वाला को देखना है। एक्स अक्ष को कई जगह काट रहा है, तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, यानी कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह काटा तो कय गो शून्यक हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा 3 गो शून्यक। यानी जिस बहुपद का ग्राफ है वो बहुपद का शून्य कय गो होगा, 3 गो होगा। समझ गए इतना। तो अब आप लोग बताइए, हम इसको मिटा के और ग्राफ दे रहे हैं। ग्राफ देख के आपको बताना है कि उसमें शून्यक कय गो होगा। मान लीजिए एगो और ग्राफ है, ऐसे दे दिया, ये हमारा वाई अक्ष हुआ, ये हमारा हुआ एक्स अक्ष।
यही है बहुपद का ग्राफ। तो ये बहुपद का, जिस बहुपद का ग्राफ है वो बहुपद का शून्य कय गो होगा। तो देखेंगे ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कई जगह काट रहा है, एक जगह। तो इस बहुपद का शून्य कय गो होगा, एगो होगा। अब दूसरा ग्राफ हम लोग लेते हैं। एक और बहुपद है जिसका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। अब बताइए कि जिस बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद का शून्य कय गो होगा। तो देख लेंगे कि एक्स अक्ष को कई जगह काट रहा है ये वाला बहुपद का ग्राफ। यह ग्राफ है जो तीसरा लाइन रहे, एगो तो रहेगा एक्स अक्ष, एगो वाई अक्ष, बाकी जो लाइन दिखाई दे वही है बहुपद का ग्राफ। अब वही लाइन को देखिए कि एक्स को कई जगह काट रहा है। तो एक जगह ही है, एक जगह ही है, दो जगह काट रहा है। मतलब जिस बहुपद का ये ग्राफ है वो बहुपद के कई गो शून्य होगा, दो गो, कहे कि कई जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है। मान लीजिए एक और ग्राफ लेते हैं। ये हमारा हुआ एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष। अब मान लीजिए ये बहुपद का ग्राफ है, ऐसे कर देते हैं। हाँ, बहुपद का ग्राफ है। अब देखिए ये एक्स अक्ष को, ये है ना एक्स अक्ष है, एक एक्स डैश वाई वाई डैश। तो जो बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को तो एको जगह नहीं काट रहा है। मतलब जिस बहुपद का ये ग्राफ है वो बहुपद के शून्य कय गो होगा, 0 शून्य होगा। अब मान लीजिए एक और ग्राफ है, ऐसे जाके ऐसे चला गया। तो ये बताइए एक और शून्य कय गो होगा। तो एक अक्ष को एक जगह काट रहा है तो शून्य की संख्या कय गो होगा, एगो, शून्य की संख्या एगो। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं कि उस बहुपद का शून्य कय गो होगा, एगो, दूगो, तीन गो की चार गो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक जगह फार्मूला में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं फार्मूला में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चाहे ऊपर लिख देते हैं इसको मिटा करके, चाहे ताकि एग्जाम्पल में भी काम आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, आप उसको फार्मूला वाला कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए बहुपद का ग्राफ कहिए चाहे आलेख कहिए, आलेख एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा चाहे प्रतिच्छेदित काटेगा उतना ही उसका कथी होगा, शून्यक होगा। उतना ही उस बहुपद का कथी होगा, शून्यक होगा। मतलब कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को 3 जगह काटेगा तो 3 गो शून्यक, एक जगह काटेगा तो एगो शून्यक, अगर एको जगह नहीं काटेगा तो एक भी शून्यक नहीं होगा। तो यह आपको दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा और शून्यक पूछेगा। एग्जाम्पल हो 2.1 का चाहे एक्सरसाइज हो। तो एक्सरसाइज वाला तो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, अभी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें कुछ ग्राफ दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 में, और उसको देख करके हमको शून्यक बताना है। तो पहले मैं सारा ग्राफ उतार लेता हूँ फिर बना दूंगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 1 में यही क्वेश्चन है, 6 गो ग्राफ दिया हुआ है। बोला है आकृति 2.9 है, ये फोटो का नाम दिया हुआ है 2.9। इसमें जो प्रत्येक ग्राफ है वो किसी न किसी बहुपद का ग्राफ है। आप इस बहुपद के ग्राफ को देखिए और हर एक के लिए बताइए कि इस बहुपद का कय गो शून्य है, इसका कय गो, हर एक का शून्य खाली बता देना। तो हम लोग जानते हैं ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटा होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। जैसे देखिए ये है ना बहुपद का ग्राफ है, यही कथी है, एक्स अक्ष है, यही वाई अक्ष। तो ग्राफ आलेख को एक्स अक्ष को एक जगह काटा है और कहीं कटवे नहीं किया है, एक्स अक्ष को एक जगह। तो एक और शून्य कय गो हो जाएगा, पहलका का आंसर शून्यक हो जाएगा। शून्य कय गो, एगो, यही हो गया आंसर। इसमें देखिए ये एक्स अक्ष है, ये बहुपद का ग्राफ है। तो एक्स अक्ष को एक जगह ही है, एक जगह ही है, दो जगह काटा है। तो एक और शून्य कय गो हो जाएगा, दो गो हो जाएगा। शून्यक बराबर दो गो शून्यक होगा। इसने इस बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को कई जगह काटा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह काटा है। तो इसका शून्यक की संख्या कितना होगी, शून्यक हो जाएगा 3 गो। मतलब ये जिस बहुपद का ग्राफ है वो बहुपद का शून्य कय गो होगा, 3 गो होगा। अब देखिए इस बहुपद का शून्य कितना होगा, जैसे देखिए एक्स अक्ष को कई जगह काटा है, ये हमारा एक्स अक्ष है, आई बहुपद का ग्राफ है, आलेख है। तो एक जगह काटा है तो एक और शून्य कय गो हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। एक जगह काटा है तो एगो, यही हो जाएगा कथी, आंसर। अब देखिए ये बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कई जगह काटा है, एक जगह काटा है। ऐसे देखने में लग रहा है कि कई जगह, लेकिन एक जगह काटा है।
तो शून्य इसका कय हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा 1, काहे कि एक जगह कटा है। अब छठा नंबर देखिए कि ई हुआ x अक्ष, ई है बहुपद का ग्राफ, तो कई जगह कटा हुआ है, एक जगह, x अक्ष को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, सॉरी 4 जगह, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, 4 जगह। तो ग्राफ x अक्ष को 4 जगह काटा हुआ है, तो अगर शून्य कितना हो जाएगा, 4 गो शून्य हो जाएगा, तो शून्य की संख्या हो जाएगी 4। यही हो गया आंसर। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है और सेम टू सेम एक्सरसाइज में एगो शायद क्वेश्चन है, हाँ एक्सरसाइज में एगो क्वेश्चन है और सेम टू सेम वैसे ही है, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद का आलेख बना करके, यानी ग्राफ बनाकर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक घातीय बहुपद जो होता है, एक घातीय बहुपद, उसका जो ग्राफ होता है, आलेख, वो कैसा होता है, सरल रेखा होता है, सरल रेखा मतलब सीधा सीधा रेखा। ऐसे ये घातीय बहुपद का ग्राफ ऐसा होता है, तो डायरेक्ट बता दिए। वैसे ही द्विघातीय का जो होता है सरल रेखा मतलब इसका ग्राफ ऐसे सीधा सीधा आएगा। और द्विघातीय का जो होगा, द्विघातीय का उसका जो आलेख होता है वो आलेख कैसा होगा, परवलय। तो परवलय कहने का मतलब ये y अक्ष, ये x अक्ष। अब द्विघातीय बहुपद है उसका ग्राफ ऐसे आएगा, जैसे ये द्विघातीय का है वैसे ही हम लोग देख सकते हैं ये भी किसका है, द्विघातीय का है। ये सब त्रिघातीय का है, ये भी त्रिघातीय का है। ये त्रिघातीय का नहीं है, ये त्रिघातीय का है नहीं। तो ग्राफ आपको अगर बनाने आता है तो झट से बता दीजिएगा ये ग्राफ किस बहुपद का है, ये ग्राफ किस बहुपद का है। अब वहाँ पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन 2 में मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि हाँ एक घातीय का आलेख ऐसा सरल रेखा होगा, द्विघातीय का परवलय होगा। ये हम लोग बना के देखेंगे कि सही में एक घातीय का सीधा सीधा रेखा होगा, सरल रेखा होगा कि नहीं, और द्विघातीय का ऐसा टोकरी रेखा परवलय होगा कि नहीं, और त्रिघातीय का ऐसा टेढ़ा रेखा आता है कि नहीं, बना करके हम लोग देखेंगे। तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आप ग्राफ बना करके दिखाइए द्विघातीय का त्रिघातीय, ये नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ये घातीय का कैसा होता है, तो जवाब दे दीजिएगा सरल रेखा। द्विघातीय का कैसा होता है, तो परवलय। और त्रिघातीय का तो लहर रेखा होता है, चाहे सांप रेखा होता है, इतना ही पूछेगा। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि डायरेक्ट बता दे कि हाँ एक घातीय का सरल रेखा। बना करके देखेंगे भाई कि सीधा रेखा आ रहा है कि नहीं, द्विघातीय का ऐसा मॉडल रेखा, टोकरी रेखा, परवलय आ रहा है कि नहीं, बना करके देखेंगे, ताकि आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत ना हो। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। इस ऑब्जेक्टिव में अभी जो बनाए ये सब पूछ सकता है, लेकिन ये अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ वाला उसा नहीं पूछेगा, आपके जानकारी के लिए केवल है। तो चलिए पहले मैं मिटा देता हूँ, अब पहले x अक्ष y अक्ष बना लेता हूँ, फिर आप। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक घातीय बहुपद लिया है, या फिर इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। अभी आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं। तो इस बहुपद का नाम रख देते हैं, नाम क्या होगा, px, चाहे gx, चाहे mx, कुछ भी रख सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y का मान चाहिए, यानी कि x का मान और px का मान चाहिए। तो एगो डिब्बा बनाते हैं जिसमें हमारा x होगा और कथी होगा, px होगा। अब देखिए, अब x के जगह हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। अब कुछ माइनस वाला भी रख देते हैं, -1, -2, -3, इतना ही रहने देते हैं। अभी बारी बारी से सारा को हमको रखना होगा बहुपद में। x के जगह 0 रखिए बहुपद में, x के जगह 0 रख देंगे तो 0 + 1, तो px का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x के जगह 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, x के जगह 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब x के जगह जब 4 रखेंगे तो 4 1 5 होगा, px का मान 5। अब माइनस वाला रखेंगे, -1 और +1 तो 0 आएगा। -2 रख देते हैं, -2 + 1 तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। -3 जब रखते हैं तो -3 + 1 तो माइनस का 2 आएगा। अब इस सारा पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करना होगा ग्राफ पर। तो 0 1 है, 0 1, x पर 0, y पर 1। तो x पर ही हो गई, यहीं पर 0 रहता है, अब y पर 1 तो यहाँ पर आएगा। दूसरे कलर से हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर बिंदु आएगा। यहाँ पर x कितना है, 0, और y कितना है, 1 है, तो 0 1 हो गया। अब 1 और 2, x पर 1, अब y पर 2 जाना है, तो y पर 2 जाने के लिए ऊपर जाना होगा। ये एक सामने x 1 है, और y कितना है, 2, y यानी कि px। अब 2 3, x पर 2,
अब y पर 3 जाना है, तो y पर यहाँ पर आएगा 3, यहाँ वो x है 2 और y कितना है 3 है, यानी px है 3। अब 3 4 तो यहाँ 3 है और ऊपर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, तो इसके सामने 3 हो जाएगा, इसे 3 आई वाला y हो जाएगा 4, यानी कि px हो जाएगा 4। -1 0, तो x है -1 और y 0, तो यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर y कथी है 0 है, -2 और -1, तो x पर -2 और y पर -1, सॉरी सब में माइनस लगेगा, माइनस माइनस सब में लगेगा, तो y पर -2 है, y पर -2, x पर -2 और y पर -1, तो x पर -2 और y पर -1, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, x पर -2 और y पर -1, x पर -3, तो x पर -3 और y पर -2, तो y पर -2, तो यहाँ कहीं आएगा x पर -3 और y पर -2। तो अब सारा पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, आपका ग्राफ हो जाएगा रेडी। तो हम लोग अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ पूरा सीधा रेखा आएगा। अभी हम लोग ग्राफ वाला पेपर पर नहीं बनाए हैं, तो थोड़ा टेढ़ा मेरा आ रहा है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे रेखा आएगा, ऐसा रेखा आएगा, ऐसे ऐसा रेखा है। तो ये हमारा हुआ ग्राफ, किसका ग्राफ, ई वाला बहुपद के। ये बहुपद कौन है, एक घातीय बहुपद है। तो एक घातीय बहुपद का ग्राफ आया, तो ये कथी है, रेखा है। यहाँ लिख सकते हैं एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, नीचे लिख दीजिएगा कि एक घातीय चाहे रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, एक सीधी रेखा, या फिर कह सकते हैं सरल रेखा होता है। ई ऑब्जेक्टिव में खाली यह पूछा, ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं कहे। देखिए ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कई जगह काटा है, एक जगह, तो शून्य कैगो होगा, एगो, तो घात 1 है तो शून्य भी एगो, तो शून्य कैगो होगा, इसका शून्य होगा एगो। तो आप देख लिए कि सही में एक घातीय बहुपद का आरेख कथी होता है, सीधे रेखा, चाहे कोई भी एक घातीय बहुपद चाहे रैखिक बहुपद ली। अब देखिए एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों बोलते हैं, कहे कि जो एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद, इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो कथी आया है, रेखा आया है, तो रेखा से ही कथी बना है, रैखिक बना है, तो ग्राफ के कारण इसका नाम है रैखिक बहुपद। अब देखिए द्विघातीय बहुपद का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, सेम ऐसे ही एगो डिब्बा बनाना होगा, एक जगह x रहेगा, एक जगह px रहेगा। तो हाली हम लोग x का मान रख करके अब px का मान निकाल रहे हैं। 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर -1, -2, -3, -4, इतना ही रख के छोड़ देंगे, इतना हम लोगों के लिए बहुत है ग्राफ बनाने के लिए। अब देखिए 0 रखेंगे, x के जगह 0 जब रखिएगा तो यहाँ होगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ होगा -4, यानी कि आएगा कितना, -4 आएगा। अब देखिए x के जगह 1 रखिए, तो 1 रख के स्क्वायर करेंगे तो 1 रखेंगे तो -3, और यह है -4, तो 7 आ एगो कम हो जाएगा तो -6 आएगा 1 रखने पर। अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ 2 रखेंगे तो -6, और यहाँ हो जाएगा -4, ये 4 कैंसिल, -6 आएगा 2 रखने पर। अब हम लोग 3 रखते हैं, तो 3 रख के स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 9 और -4, ये 9 कैंसिल तो आएगा कितना, -4, 3 रख दिए। अब हम लोग 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ 4 रखेंगे तो -12 और -4, तो इहो 16 गो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का -3 गुना होकर +3 और -4, तो इहो 4, तो ये भी हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -2 रखते हैं, तो -2 रख के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 का 3 गुना होगा तो +6, और -4 है तो -4, ये कैंसिल तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए अब -3 रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब -3 रखेंगे तो यहाँ प्लस का 9, अब -4 है, 9 9 18, 18 में से 4 घटेगा तो 14 हो जाएगा। अब मान लीजिए -4 रखते हैं, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, अब -4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, अब -4 है, तो 12, 16 में से 4 घटेगा तो 12, और 12 को तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ग्राफ बनाइए, इसको पहले पॉइंट दीजिए, 0 -4, x पर 0 और y पर -4, तो यहाँ आएगा। उसके बाद 1 -6, तो x पर 1 और y पर -6, तो यहाँ है -5, तो आगे जाकर कितना आएगा, -6 मान लेते हैं, यहाँ आएगा। उसके बाद 2 -6, तो 2 के सामने
रखना है -6, 2 - 6 यहाँ है। उसके बाद 3 - 4, तो 3 है और -4 है, तो 3 लेंगे और -4 के सामने तक जाएंगे, तो लगभग लगभग यहाँ आएगा 3 - 4, यहाँ पर मान लेते हैं 3 - 4। उसके बाद 4 0, तो यहाँ 4 0 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है -1 और 0, तो ये -1 है और 0 है, तो यहाँ पर आएगा। -2 6, तो -2 रखने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, प्लस का 6, तो यहाँ जाएगा। -3 रखने पर 24, तो -3 रखने पर 24, तो यह 6 है, 7 है, आगे करके कितना आएगा, 24 24 आएगा उधर कुछ, तो इतना ही रखने देते। एक और अगर हम 5 रखते, x के जगह 5, मान लीजिए x के जगह जब हम लोग 5 रखेंगे तो 50 कितना हो जाएगा, 50 25 और -5 तिहाई 15 और -4, तो 19 हो जाता है, तो 6 हो जाता। तो 5 रखने पर कितना आया है, 6 आया है, तो ये 5 रखेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 6 आएगा इसे। अब देखिए, अब जरा ग्राफ बनाइए, सारा पॉइंट को मिलाइए, तो इसको अगर आप मिलाइएगा इसे तो ऐसे बनेगा। इसको हम लोग मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा। ये हुआ हमारा ग्राफ। ये किसका ग्राफ हुआ, द्विघातीय बहुपद का। ये हम मिटाते हैं इसको। ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद का ऐसा ग्राफ आएगा। तो जैसे हम लोग इसको वृत्त बोलते हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, इसको आयत बोलते हैं, वैसे ही अगर ऐसा आ रहा है चित्र, तो इस चित्र का नाम कथी है, परवलय है। चाहे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पाराबोला। यानी कि द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा आता है, तो टोकरी लिखा आता है, पाराबोला होता है। तो यहाँ स्टार देके लिख लीजिएगा कि द्विघातीय बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद का आलेख एक पाराबोला होता है। पाराबोला, परवलय हिंदी में रहेगा, परवलय या फिर पाराबोला। पाराबोला के बारे में इंटर में बहुत पढ़ना है। परवलय होता है। शून्य कयगो होगा, तो एक सौ को कई जगह काट रहा है, 2 जगह, तो शून्य होगा कयगो, 2 गो, शून्य होगा 2 गो। अब देखिए कि द्विघातीय बहुपद का शून्य का हमेशा 2 गो हो, ये जरूरी नहीं है। हर एक बार एक शख्स को 2 जगह काटे, ये जरूरी नहीं। कभी कभी ऊपरे से चल जाएगा, कभी कभी नीचे से चल जाएगा, कभी एक ही जगह काट के जाएगा। तो ये पूछे कि द्विघातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को ज्यादा से ज्यादा कई बार काट सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार। हो सकता है कि एको बार न काटे, हो सकता है कि एक बार, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 बार काटेगा। ऐसा नहीं है कि 3 जगह काट देगा। कैसे काट सकता है 3 जगह, शून्य का रहेगा 2 गो, तो 3 जगह काट देगा तो 3 गो शून्य हो जाएगा। जबकि द्विघात बहुपद का 2 गो शून्य होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार काट सकता है कौन, ग्राफ, किसको, x अक्ष को। न तो एको बार नहीं काट सकता है, या फिर एक बार भी काट सकता है। अब हम लोग त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो समझ गए कि ये घातीय का सरल रेखा चाहे सीधी रेखा, और द्विघातीय का परवलय चाहे पाराबोला। अब देखिए त्रिघातीय का कैसा आता है। तो त्रिघातीय का ग्राफ बनाने के लिए हमें x और px चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ px। तो x के जगह हम लोग 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, पहले 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, उतना ही रहने देते हैं। फिर -1 -2, आप कुछ भी रख सकते हैं, -3। तो जब 1 0 रखिएगा तो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि कथी आएगा, 0 आएगा। अब 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -4, तो कितना आएगा, -3। अब 2 रखिए तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और 2 रख के करेंगे तो 8, तो कितना आएगा, 0। अब 3 रखिए तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 3 यहाँ रखेंगे तो 12, यानी कि 15 आएगा। अब देखिए, अब -1 रखिए तो -1 का क्यूब -1, और -1 और -4 तो प्लस का 4, यानी कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद माइनस का 2 रखिए तो माइनस का 2 का 3 बार गुना तो माइनस का 8, और -2 रखेंगे तो प्लस का 8, यानी कि कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद -3 रखिए तो -3 रखेंगे तो -27, और -3 रखेंगे तो प्लस का 12, यानी -15 आएगा। अब सारा पॉइंट को यहाँ पर डालिए, 0 0, तो यह ना होता है 0 0, है वाला होगा कथी, 0 0। 1 -3, तो 1 और माइनस का 3, 1 के सामने माइनस का 3, यहाँ होगा 1 - 2 0, तो यहाँ है 2 0। उसके बाद 3 15, तो 3 है और ऊपर के 15 होगा, अभी तो 5 है, तो 3 के सामने ऊपर किधरो 15 होगा, मान लीजिए यहाँ। और उसके बाद -1 और 3, तो -1 है और उसके बाद 3 चाहिए, तो यहाँ पर है -1, -2 0, तो ये है -2 0।
3 -3 -15, तो -3 रखने पर आ रहा है माइनस का 15, तो नीचे क्या होगा -3 -15। अभी सारा पॉइंट को आप मिलाइए, तो मिलाइएगा जब तो कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए ये पॉइंट है, उसके बाद 0 है, ई है, आई है, तो देखिए ऐसा ग्राफ, अब फिर इसको मिला दीजिए तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसको कौन रेखा है, इसको तो बोलते हैं सीधी रेखा चाहे सरल रेखा, इसको परवल है, इसको बोलते हैं वक्र रेखा चाहे टेढ़ी मेढ़ी रेखा चाहे लहरदार रेखा। रस्सी ऐसे कीजिएगा तो लहर कैसे बन जाता है, वेव, तो वैसे ही ये लहरदार रेखा किसका, त्रिघातीय बहुपद। तो लिख सकते हैं कि त्रिघातीय बहुपद का आलेख, त्रिघातीय बहुपद का आलेख चाहे ग्राफ, आलेख लहरदार रेखा, लहरदार रेखा या फिर वक्र रेखा, वक्र रेखा या फिर एस के आकार का, देखें एस के आकार का, एस हो जाएगा, एस के आकार का होता है, एस के आकार का होता है। एक और शून्य कोई होगा तो देख सकते हैं कि एक अक्ष को कई जगह काटा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो शून्य कई हो जाएगा, शून्य हो जाएगा 3 गो। तो समझ गए इतना कि किस बहुपद का ग्राफ, यह 3 को पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। किया एक घातीय का तो सरल रेखा, द्विघातीय का परवल है, त्रिघातीय का वक्र रेखा चाहे लहरदार रेखा कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो ग्राफ बनाना आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं ताकि आपको रटना ना पड़े, देख के तो समझ गए, आपको याद रहेगा वैसे, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब हम लोग मिलेंगे, इस वीडियो में इतना रहने दीजिए, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का एगो शायद क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।